अगर बना के वो बोलता है तब तो गलत है। रियल में अगर उससे पूछिएगा कि समस्या कहाँ है, जब तक उसका 26 साल तक उसका एज है उतने देर तक उससे पूछिए कि समस्या क्या है। उसकी समस्या क्या है हम बताते हैं आपको। उसकी समस्या है कि इंस्टाग्राम पर हमारा फॉलोअर कम है। उसकी समस्या है हमारा फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं तो लाइक नहीं होता है। उसकी समस्या है कि हम किसी को मैसेज भेजे हैं अभी तक तो कोई देखा क्यों नहीं है अभी तक। उसकी समस्या है कि अगर हम गुड मॉर्निंग बोले हैं तो हमको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला गया है अभी तक। उसकी समस्या ही अलग है, और जब उसकी समस्या ही इस तरह का है तो उसको सॉल्यूशन आप कैसा दीजिएगा। अगर समस्या हमारे पास ये होता कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे किसी सब्जेक्ट में समस्या हो रहा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से हमको समस्या आ रहा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी हेल्थ सही नहीं रहता, ये समस्या हो, तो उसकी सॉल्यूशन देकर उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अब आप बताइए कि उनकी समस्या ही अलग है तो सॉल्यूशन आप क्या देंगे। तो सबसे पहले तो उनको जो गुरुदेव ने कहा है उल्टे को उलटकर सीधा करना, इस तरह के विभागों को उलटकर उसको पहले रास्ता चेंज करना होगा कि पहले आप रास्ता चेंज कीजिए। और जब रास्ता चेंज करेगा, जब अपने सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा और उसमें अगर कोई समस्या आता है, कोई बाधाएं आती है, कोई परेशानियां आता है, तब जाकर उसको हम सही चीज़ से जोड़कर उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी युवा पीढ़ी को अपनी रास्ता बदलने का ज़रूरत है, अपने ऊपर झांकने का ज़रूरत है कि हम जा किधर रहे हैं। पहले तो ये प्रश्न करें कि हम जा किधर रहे हैं, पाने किस चीज़ को पाने के लिए भाग रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं। एक लड़का पूछा कि पुरुषार्थ करने से सफलता मिल जाता है, सही बात है या गलत बात है। पुरुषार्थ करने से सफलता मिलता है? कुछ लोग कहेंगे हाँ मिलता है, लेकिन अगर पुरुषार्थ सही समय पर नहीं किया जाता है तो सफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान जिस समय बीज डालना है, जिस समय उसको अपनी खेती करनी है, उस समय न कर कर वो मौसम जब बीत जाता है तब वो अगर वही मेहनत करे, वही पुरुषार्थ करे, तो क्या उसको सफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो चाहे कितने भी पुरुषार्थ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसके जीवन में सफलताएं नहीं आने वाली है। उसी प्रकार जैसे अभी छात्र जीवन में हम हैं, अभी जितनी पुरुषार्थ और मेहनत सही समय पर हमको करने की आवश्यकता है, अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो बाद में तो आपको जीवन जीने के लिए मेहनत करना ही है, आज से ज़्यादा करना होगा। ये भी आप लिख लीजिए। आज अगर आपको एक बंद कमरे में पंखे के नीचे किताब के साथ दोस्ती करके 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की मेहनत करना है, अगर वो करने में अगर आप ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, सही समय से सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिएगा आप ही जो आज 8 घंटे मेहनत करने से भाग रहे हैं, एक बंद कमरे में एक ऐसा वक्त आएगा जब जीवन और परिवार को चलाने के लिए आप ही 12 से 13 घंटे मेहनत करेंगे और इस धूप में मेहनत करेंगे और आपको आपका समय मेहनत करा लेगा। लेकिन उस मेहनत में आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाला है। उस समय अफसोस होगा कि काश ये मेहनत उस समय में कर लिए होते उस बंद कमरे में, और उस समय जो हमको एक सही मौका मिला था, एक सही अपॉर्चुनिटी मिला था, अगर उस सही अपॉर्चुनिटी को अगर हम सही तरीके से कर ले तो हम आज सफल हो गए होते। लेकिन अब ये सही अपॉर्चुनिटी सबके जीवन में आता है। अगर कोई ये कहता है कि हमारे जीवन में सही मौका कभी नहीं आया, तो क्षमा करना, हमारे आपके सबके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आता है। आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कितने सजग हैं। प्रकृति हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसा मौका देता है जहां से आप बुलंदी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस मौका को आप कितनी एकाग्रता के साथ देख पा रहे हैं, कितनी मौका के साथ। लेकिन डाइवर्सन ज़्यादा है, आज डाइवर्ट ज़्यादा है। आज आप देख लीजिए, आज हर मिनट हर 1 घंटे पर मोबाइल देखना है, सोशल मीडिया को चलाना है, बेकार के दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना है, कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, डिस्ट्रैक्शन लाखों है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन में अगर आप अपने सही मकसद को, सही चुनौती को समझ नहीं पाते हैं और अपने अपॉर्चुनिटी को समझकर उस पर अपने मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो क्षमा करना, आने वाले वक्त में आपके पास अफसोस होगा। और आज जिस मेहनत से भाग रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत आपको अपने जीवन को चलाने के लिए आपसे समय करवा लेगा, समय करवा लेगा। आप करेंगे नहीं, विवश होकर आपको करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए।
इसलिए हमको आपको इस जिस उम्र से हम सब गुजर रहे हैं उस उम्र के अपने अपने अंदर की छुपी हुई संभावनाओं को जगाना होगा और उस संभावनाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी के लिए कि हम एक सही डायरेक्शन में अपने को नियमित निरंतर चला सके, उसी के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। अध्यात्म से इसलिए नहीं जुड़ते कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार आ जाए, हम अध्यात्म में इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि बिना मेहनत के हमको सफलता मिल जाए। और अगर कोई ये आपको बोलता है कि बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के और बिना किसी किए हम पूजा कर लें और हमारी सफलता मिल जाएगी, तो क्षमा करना, आप भी ठगे जा रहे हैं और अपना कोई दुकान चला रहा है ठगने वाला, आप भी ठगा रहे हैं और दुनिया भी ठग रहा है आपको। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरुदेव कहा करते थे, एक छोटा एक बच्चा गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, टॉफ़ी दे दीजिए, बहुत तरह का फरमाइश किया अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव भी प्यार से बोले, बेटा कभी बड़ा तो हो, अब कब तक टॉफ़ी मांगते रहेगा, कब तक टॉफ़ी मांगते रहेगा। अच्छा, हम सब जब बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो हम अभी अपने पेरेंट्स से क्या मांगते हैं? टॉफ़ी मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं। आम का सीजन है, कहेंगे पापा आम लेकर आना, पिताजी ले आते हैं। हमारी अनुकूल जो चीज़ें होती है वो टॉफ़ी लाकर दे देते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही पिता अपनी पूरी संपत्ति का मालिक किसको बना देता है? अपनी संपत्ति की मालिक कब बनाता है हमको? जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम उस लायक हो जाते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा हमारे बच्चों को बड़े होने की आवश्यकता है। आप बड़े जब हो जाएंगे ना तो आपको ईश्वर जो है वो सब कुछ देता है। लेकिन बड़ा हम कैसे होंगे? अब आप कहेंगे तो हम तो बड़ा हो ही गए हैं। बड़ा नहीं होते तो घर से निकलकर पटना में कैसे आते पढ़ने के लिए? बड़ा नहीं होते तो हम एसएससी का फॉर्म कैसे भर रहे होते? बड़ा नहीं होते तो हम बैंकिंग का फॉर्म कैसे भर रहे होते? बड़ा नहीं होते तो हम कैसे सोशल मीडिया चला रहे होते? बड़ा तो हो गए नहीं, बड़ा दिखने में हो गए। मोचदारी वाला बउआ बोलते हैं ना, हम बड़े हो गए हैं, हम अध्यात्म से जुड़ भी गए हैं। फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अध्यात्म से हम जुड़ भी गए हैं, लेकिन अध्यात्म के सही स्वरूप को समझने में अभी भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। हम ये सोच रहे हैं, एक लड़का था, उसको कस के फीवर लगा, लू लग गया, किसी फिजिशियन के पास गया, दवा लेकर लौट रहा था, थके हारे अपने लॉज में, अपने रूम में जा रहा था। रास्ते में उसको किसी स्टेडियम में एक संत जी कथावाचक कर रहे थे, कथा दे रहे थे। तो कथा में जो था वो भगवान की स्तुति कर रहे थे, सारे भक्त भगवान की स्तुति में थे। वो सोचा, जो लड़का था जिसको बुखार लगा था, फीवर, वो सोचा कि अरे जब भगवान जो है स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो दवा दिए हैं उसका भी हम स्तुति करेंगे। वो घर आया, अच्छा से दवा को सबको सजा दिया, अगरबत्ती लिया और दवा को ऐसे से दिखाने लगा। 2-4 दिन तक अगरबत्ती दिखाया। वो सोचा अगरबत्ती दिखाने से तो हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, पुनः डॉक्टर के पास गया, पूछा डॉक्टर साहब आपने जो दवा दिया था उससे हम ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा क्यों? तुम्हारी तो नॉर्मल फीवर था, दवा तो हम दिए थे, ठीक हो जाते। दवा क्या करते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो? उसमें दवा खाते तो नहीं है, उसकी आरती खूब दिखाए, खूब अगरबत्ती दिखाए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा जब तक दवा को हम खाएंगे नहीं तब तक हमारी बीमारी ठीक होगी कैसे? जब अध्यात्म के हम क्षेत्र में आए हैं, अध्यात्म का जो फॉर्मूला है, गायत्री मंत्र करें, चाहे महामृत्युंजय